हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिंदी क्रेजी सोल्यूशन में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि पढ़ रहे हैं, और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे थर्ड और फोर्थ टाइप के कुछ क्वेश्चन। फर्स्ट और सेकेंड टाइप के जो क्वेश्चन है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। जिन्होंने अभी नहीं देखा है तो प्लीज़ मैं इस लेक्चर में जो है इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो उसको जाके आप वॉच करिए। पहले अगर वो देख लेंगे तो ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो दो लेक्चर हम लोग दो टाइप के पढ़ चुके हैं, इसमें हम पढ़ेंगे थर्ड और फोर्थ टाइप के। और 3-4 दिन व्यस्तता के कारण थोड़ा सा वीडियो नहीं ला पाया था, तो उसके लिए हम सॉरी। लेकिन हाँ, अब से अब कंटिन्यू आपको एक वीडियो डेली मिलेगी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम लोग बारी बारी से करके हर एक टाइप के प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड हर एक टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। फिर इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होगा, नया चैप्टर। ठीक है, तो पहले बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि फर्स्ट में देखिए, कह रहा है कि 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% हानि हुई। तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा यहां पे कह रहा है कि 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर 4% की हानि हुई। तो लास्ट में पूछ क्या रहा है? 1 रुपए में ही पूछ रहा है। देखिए ये क्या पूछ रहा है, 1 रुपए में ही कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। तो जब ना पैसा सेम हो, जैसे 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई, तदनुसार 44% का अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने बेचनी पड़ेगी। 10 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर या 10 रुपए में कुछ वस्तुएं बेचकर इतने की हानि होती है, तो इतने परसेंट का लाभ लेने के लिए 10 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी, यानी कि 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए में बेचकर इतने की हानि, तो 10 रुपए में खरीद कर मतलब कि इतने का लाभ लेने के लिए 10 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। 20 रुपए में इतनी वस्तुएं बेचकर उसे इतने की हानि हो रही है, तो 20 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची, कितने परसेंट का लाभ हो। समझ गए आप? तो पैसा जब सेम हो, जब पैसा क्या हो, सेम हो, तो उसको हम एक ही लाइन में कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे देखिए 9 वस्तुएं थी, 9 वस्तुएं वो बेचकर 4% की हानि ले रहा था, 4% की हानि। तो हम ये देखेंगे कि इसको कितने का मतलब कि ये कितनी वस्तुएं खरीदा था। ध्यान देंगे, अब आप खुद बताओगे। अच्छा, ये 9 वस्तुएं 1 रुपए में बेचकर 4% की हानि हो रहा है इसको। 9 वस्तुएं 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर 4% की हानि हो रहा है, तो 1 रुपए में ही वो कम वस्तुएं खरीदा होगा या फिर ज्यादा वस्तुएं? जी हाँ, कम वस्तुएं खरीदा होगा ना। तो 9 में हम क्या कर देंगे, 4% की हानि यानी कि 96/100। ये कम आएगा ना, क्योंकि 96 ऊपर 100 नीचे है, बड़ा वाला नीचे है छोटा वाला ऊपर है, तो ये कम ही वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब ये है कम। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 44% का लाभ अर्जित करने के लिए। तो अब ये बताओ, 9 वस्तुएं बेचकर 1 रुपए में 4% की हानि हो रही थी, इसका मतलब कि वस्तुएं 1 रुपए में कम खरीदा होगा, यानी कि कम 1 ही रुपए में कम वस्तुएं खरीदा होगा। और ये कह रहा है कि अब और बढ़ के कह रहा है कि 44% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपए में कितने, तो जाहिर सी बात है और ज्यादा लाभ कमाएगा तो 1 रुपए में इसे और कम वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, तभी तो लाभ कमाएगा ना। तो और कम, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 100/144। भाई 44% है, तो 100/144 यानी कि 44% ज्यादा लाभ। लाभ के लिए 100 में जोड़ते हैं, तो 100 में 44 को ऐड करेंगे तो 144, लेकिन 144 नीचे आएगा, 100 ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि कम वस्तुएं। क्या? कम वस्तुएं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और ये तो फर्स्ट मेथड है, ठीक है, इससे हम सॉल्व करेंगे। फिर नहीं समझ में आएगा तो इसका हम डिटेल बताएंगे भी आगे। पहले तो इसको देख लीजिए, 9 वस्तुएं 1 रुपए में बेचकर उससे 4% की हानि हो रही थी, इसका मतलब वो खरीदा होगा कम वस्तुएं 1 रुपए में ही। तो कम वस्तु यानी कि 96/100, क्योंकि 4% की हानि, तो 100 में से 4 घटाएंगे 96, 96/100। ठीक है, अब ये तो आ गया कि ये पूरा मिला के ये पूरा मिला के ये कितनी वस्तुएं खरीदा था 1 रुपए में। अब 1 रुपए में और कम वस्तुएं बेचेगा तभी तो लाभ होगा, तो और कम, और 44% का लाभ लेना था उसको, इस वजह से 100/144। समझ गए? 100 से 100 कैंसिल हो गया, 9 से काट दो इसको, 9 क्या 9, 9 छक 54, 16, 16 छक्का 96, कितना 6।
तो 6 वस्तुएं, आंसर कितना आएगा 6 वस्तुएं। ठीक है, ये तो था फर्स्ट मेथड, एक ही लाइन में इसका आंसर, राइट। दूसरा मेथड देखते हैं। अगर जिसको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा होगा, कंफ्यूज है ना, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आई होगी, तो हम सेकंड मेथड देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। लेकिन मेरे ख्याल से यूज आपको यही करना है और आई होप कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। फिर भी हम सेकंड मेथड देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 9 वस्तुओं का 4%, मतलब कि 1 रुपए में, ध्यान देंगे ये जो है 9 वस्तुओं का एसपी, 9 वस्तुओं का एसपी वो क्या है, 1 रुपए में 9 वस्तुएं बेचकर 4% की हानि हुई है 1 रुपए में। तो 9 वस्तुओं की जो एसपी होगी, जो है ना, सॉरी सीपी होगी, सॉरी ये तो एसपी है ना, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 9 वस्तुओं की जो सीपी है, क्या है सीपी, कितनी रही होगी, तो ये हो जाएगा 1 रुपया 100 बटे में 96, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 4 दूना 8 और 4 छंग 24, 25 बटे में 24, इतना रुपए, यानी कि 9 वस्तुओं को वो इतने रुपए में खरीदा होगा, या इतने रुपए में, सॉरी इतने रुपए में वो 9 वस्तुएं पाया होगा, है ना। 1 रुपए से ज्यादा हो गया भाई, 1 रुपए से देखिए 25 बटे में 4 है, 1 रुपए से ज्यादा हो गया, यानी 1 रुपए से ज्यादा की में 9 वस्तुओं को 1 रुपए से ज्यादा में खरीदा था, जबकि वो 9 वस्तुओं को 1 रुपए में ही बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको घाटा होगा। तो समझ गया, तो हमने यहाँ पे क्या निकाला है, 9 वस्तुओं का सीपी निकाला है, यानी कास्ट प्राइस। 9 वस्तुओं का कास्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 25 बटे में 4 रुपए, इतना 25 बटे में 24 रुपए, राइट। अब 9 वस्तुओं का ही एसपी निकालेंगे, 9 वस्तुओं का ही अब एसपी निकालेंगे, लेकिन प्रॉफिट पे कितना परसेंट, 44%। तो ये हो जाएगा 25 बटे में 24 और 44% का लाभ, यानी कि 144 बटे में 100, 25 चौका 100 और 12 दूना 24, 12 बरम 144 और 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, कितना आ गया, 9 वस्तुओं का जो एसपी आया वो 3/2 रुपीज आया, कितना आया, और ये 3/2 रुपीज तब आया जब उसको 44% का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब अब यहां पे करेंगे क्या, 3/2 रुपए में ये जो है 9 वस्तुएं बेचता है, 3/2 रुपए में 9 वस्तुएं बेचता है, तो 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचेगा, 9 बटे में 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 9 गुणे 2 बटे में 3, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 6 वस्तुएं। ठीक है, देखिए ये कितना लेने गया, हालांकि ये प्रॉपर थोड़ा सा डिटेल में था, लेकिन आप करेंगे तो इस मेथड से, समझ गए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति अपनी कलाई घड़ी 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि हुई, तो हम उस कलाई घड़ी का, यानी कि रिस्ट वॉच, ठीक है, रिस्ट वॉच या ऐसे लिख देते हैं केवल वॉच का, घड़ी की जो कास्ट है, सीपी है, वो कितनी आएगी, सीपी ऑफ वॉच, यानी कि 720, ये क्या था, एसपी था, गुणे 100 बटे में 25% की हानि, यानी कि 75। क्लियर हुआ, फिर से बता रहा हूं, 720 रुपए में बेचने पर 25% की हानि हुई, तो ये 720 रुपए एक कलाई घड़ी का क्या था, एसपी था, तो हम उसका सीपी निकालेंगे, कास्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 720 गुणे 100 बटे 75। ये पहले ही लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं, है ना। जिन्होंने अभी नहीं देखा तो प्लीज उसको जाके वॉच करिए, ताकि आपको डिटेल समझ में आए। तो ये है ना फॉर्मूला, तो ये 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 3 से इसको डिवाइड करो, 3 गुना 6 और 3 चौक 12, 240, 240 चौका 4 0 0, 4 चौक 16, 1 और 4 दूना 8 और 1, 996 रुपए, ये सीपी था। अब 25% का लाभ लेने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा, तो भाई जाहिर सी बात है, सीपी जब 960 है, 25% का लाभ तो 125 बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है, 25 पंजे 25 चौका, 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 240 में 5 का गुणा करो, 5 0 0 और 5 चौक 20, 2 5 दूना 10, 2 12, 1200 रुपए आ जाएगा इसका। ठीक है, ओके। अगला,
एक वस्तु को 21,000 में बेचकर एक आदमी 5% का लाभ कमाता है। तो जब लाभ कमाता है तो वस्तु का यहां पर हम लिखेंगे वस्तु का सीपी यानी कि कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 21,000 गुणे 100 बटे में 105 क्योंकि लाभ कमा रहा है ना तो 5 जोड़ देंगे 105 ठीक है। और 21 एक क्या 21 1000 हो गया 21 पंजे 105 है ना। और ये हो जाएगा 5 दूना 10 20 20 का 1000 में गुणा करेंगे तो ये 20,000 हो जाएगा। 20,000 रुपए उसका कास्ट प्राइस था उस वस्तु का ठीक है। अब कह रहा 15% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचेगा तो भाई एसपी निकाल लो इसका 15% लाभ पर तो ये हो जाएगा 20,000 है ना। 20,000 गुणे कितने परसेंट का लाभ 15 तो 115 बटे 100 जीरो जीरो कैंसिल 2 जीरो जीरो कैंसिल और डबल जीरो बढ़ा लो है ना 2 जीरो बचा तो 2 जीरो हमने बढ़ा लिया और 2 का मल्टीप्लाई करें 2 पंजे 10 की जीरो हाथ लगा 1 2 का 2 1 3 और 2 का 2 23,000 इसका आंसर आ जाएगा ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने एक वस्तु 136 रुपए में बेची और उसने इसे 15% की हानि हुई ठीक है। तो इसका हम सीपी निकाल लेंगे है ना। वस्तु का सीपी जो आएगा वो 136 गुणे 100 बटे में हानि हो रही 15% यानी 85 है ना। ओके इसको डिवाइड कर दो 17 से 17 पचे 85 17 अट्ठे 17 अट्ठे 136 ठीक है। और 5 से इसको डिवाइड करो 5 दूना 10 20 20 का गुणा कर दिए 160 उसका सीपी आ गया। तो कह रहा है 15% का लाभ कमाने में उसको किसने बेचेगा तो 160 गुणे 115 बटे में 100 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल 5 दूना 10 5 या 15 और 5 दूना 10 2 अट्ठे 16 ठीक है। 8 त्रिक 24 2 8 दूना 16 16 2 18 184 रुपए में उसको बेचेगा ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक वस्तु को एक व्यक्ति 180 रुपए में बेचने पर 10% क्या है ना उसी टाइप की क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि इसका सीपी निकाल लो फिर बेचने पर कह रहा है 180 रुपए में बेचने तो 10% की हानि होती है तो सीपी उसका क्या हो जाएगा 180 गुणे 100 बटे में 90 क्योंकि 10% की हानि होती है जीरो जीरो कैंसिल 9 दूना 18 9 टू जा 18 तो ये हो जाएगा 200 तो उसका सीपी कितना था 200 था। अब कह रहा है 10% का लाभ लेने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचेगा तो 200 10% का लाभ 110 बटे में 100 जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा ये 220 रुपए में बेचेगा कितने में 220 में ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 छठवां कह रहा है कि 80 बाल पेन 140 में बेचने पर विक्रेता को 30% की हानि हुई। देखिए ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को 80 बाल पेन 80 बाल पेन ये पेन लिख दिया है ना बाल पेन का जो है जो एसपी है 140 है तो उसको 30% की हानि होती है। इसका मतलब हम निकालेंगे यहाँ पे सीपी तो ये निकालेंगे सीपी यानी कास्ट प्राइस दैट मीन्स क्रय मूल्य 80 पेन का हम क्रय मूल्य निकालने वाले हैं तो क्रय मूल्य क्या आएगा 140 गुणे 100 बटे में 70 क्योंकि 70% मतलब 30% की हानि हो रही थी तो 100 माइनस 30 करेंगे 70 आएगा तो जीरो से जीरो कैंसिल 7 दूना 14 ये हो जाएगा 200 रुपए उसका कास्ट प्राइस था 80 पेन का कास्ट प्राइस 200 था ओके। अब 80 पेन का ही हम 80 पेन का ध्यान देंगे 80 पेन का ही हम एसपी निकालेंगे और उस केस में जब हमें 30% का लाभ हो तो 30% का लाभ हो तो 200 गुणे 130 बटे में 100 जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा 13 दूना 26 260 रुपए यानी कि 80 पेन को 260 रुपए में तो कह रहा है कि 104 रुपए में कितने पेन वो बेचेगा जबकि 30% का लाभ तो भाई जाहिर सी बात है 260 रुपए में देखिए 260 रुपए में वो पेन बेचता है 80 पेन तब उसे 30% का लाभ होता है तो 104 रुपए में कितने पेन बेचेगा कि 30% का लाभ होगा तो 104 रुपए में पेन बेचेगा तो ये हो जाएगा 80 गुणे 104 बटे में 260 जीरो जीरो कैंसिल है ना 13 दूना 26 और ये कितना हो जाएगा
13 अट्ठे 104, 13 दूना 26, 13 अट्ठे 104 है ना। 13 8 जा 104 एंड 13 2 जा 26, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, 32 यानी कि 32 जो है बाल पेन वो बेचेगा 104 रुपए में, तो उसे 30% का लाभ होगा। ठीक है, कह रहा है कि 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि हुई। सेम वही क्वेश्चन है ना। तो 100 रुपए में देखिए वही लगाएंगे। अब यहां पे हम निकालेंगे क्या, 12 संतरों का, ऑरेंज का, है ना। 12 संतरों का जो सीपी है, कास्ट प्राइस है, वो निकालेंगे। तो 60 रुपए तो उसका एसपी था, 25% की हानि हो रही थी, 100 बटे में 75, क्योंकि 100 माइनस 25 करेंगे, 25 दिया 75, 25 चौका 100 और 3 दूना 6, 20 चौक 80 रुपए था 12 ऑरेंज का सीपी था। यानी कास्ट प्राइस 12 संतरों का जो क्रय मूल्य था वो 80 रुपए था। ठीक है, अब हम यहां पर लिखेंगे 12 संतरों का एसपी लिखेंगे जब उसको 25% का लाभ हो रहा है। तो 80 गुणे 125 बटे में 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 20 पंजे 100, 100 रुपए हो जाएगा। और ये लास्ट में पूछ क्या रहा है कि 100 रुपए में ही कितने संतरे बेचने चाहिए, तो 12 संतरे बेचने चाहिए। ठीक है, 100 रुपए में 12 संतरे बेचेगा तो उसे 25% का लाभ होगा। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि हुई, तदनुसार उसे 20% का लाभ पर। भाई ठीक है, तो यहां पे हम सीपी निकालेंगे, कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य निकालेंगे उस वस्तु का। 170 गुणे 100 बटे में 15% की हानि यानी 85, है ना। 17 दहा में 170, 17 पीछे 85, 5 दूना 10 और 20 दहा में 200। उसका सीपी क्या था, 200। तो एसपी निकालेंगे कितने परसेंट पे, 20%। तो 200 का 120 बटे में 100, 12 दूना 24, 240। इसका आ जाएगा 240। उस वस्तु को 240 में बेचेगा तो उसे 20% का लाभ होगा। 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 20 वस्तुओं को 160 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि हुई, तदनुसार 20% का लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को 240 में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। तो भाई हम क्या निकालेंगे, वही करेंगे जो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया है हमने। तो 20 वस्तुओं का हम क्या निकालने वाले हैं, सीपी। जी हाँ, कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, तो ये 160, ये तो विक्रय मूल्य है ना, तो गुणे 100 बटे में 20% की हानि यानी 80, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूना 16 यानी कि 200 रुपए। तो 200 रुपए 20 वस्तुओं का सीपी था। 20% का लाभ यानी कि 20 वस्तुओं का ही हम एसपी निकालेंगे। अब 20 वस्तुओं का क्या निकालेंगे, एसपी। अब ये लाभ कितने का लाभ है, 20% का लाभ। तो 200 गुणे 120 बटे में 100, 0 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 12 दूना 24, 240। 240 रुपए आ गया 20 वस्तुओं का। और ये 240 रुपए में पूछ भी रहा था, 240 रुपए में कितनी वस्तुएं उसे बेचनी चाहिए, तो कितनी वस्तुएं बेचेगा, 20, तो 20। ठीक है, नेक्स्ट 10th वाला क्या कह रहा है। 10th में कह रहा है कि ए ने एक वस्तु 40,000 में खरीदा और उसे बी को 4% हानि पर बेच दिया। यदि बी ने वह 40,320 रुपए सी को बेच दिया तो बी का लाभ। ठीक है, अब देखिए ए ने 40,000 में बेचा, मतलब खरीदा था, और बी को 4% हानि पे। तो बी के लिए, है ना, बी के लिए जो सीपी था, ब्रैकेट में ऐसे लिख दे रहा हूं, बी का जो सीपी था वो कितना था, तो ये था इसका 40,000 का, है ना। उसने 4% हानि पे बेच दिया यानी कि 96/100।
तो ये आ जाएगा बी, बी का सीपी आ जाएगा 00 ये कर देंगे, 4 छांग 24, 2 और 9 चौक 36, 2 38, 38,400 रुपए में बी ने खरीदा था। ठीक है, अब बी ने कितने रुपए में बेच दिया, तो बी का लाभ। तो भाई कितने रुपए में बेच रहा है बी, तो बी का जो है एसपी, एसपी कितना है बी का, बी का एसपी है 40,320। तो लाभ कितना हो जाएगा बी का, तो लाभ हो जाएगा 40,000, 40,320 से 38,400 निकाल दो, 40,320 से 38,400 निकाल दो, तो ये 0 2 और 13 में से 4 गया 9, ये 0 पूरा 920। ठीक है, तो 920 रुपए का उसको लाभ हो रहा है, और वो कहां से रहा है, 38,400 से हो रहा होगा, क्योंकि इतने में तो खरीदा था बी, तो बी का ही लाभ पूछ रहा है। तो 920 का लाभ हो रहा था कहां से, 38,400 से गुणे 100, इतना परसेंट। ये सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 920 बटे में 384। अब इसको कट करिए, तो ये आपका हो जाएगा, देखो 4 से कटेगा, हाँ 4 8 32, 4 9 36, 4 6 24, और ये हो जाएगा 4 2 8, 4 3 12, और ये किससे कटेगा 20, इसको काटो, कितने किससे कटेगा, 23 से कटेगा, 23 का टेबल, 23 दूना 1 मिनट, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। कह रहा कि 40,000 में खरीदा था, तो ये 40,000 में वो खरीदा था लेकिन बेचा इसको, यानी कि सीपी बी के लिए सीपी कितना होगा 40,000 के छान पे, मेरे ख्याल से ये सही है। अब ये बेच रहा है 40,320 में, 40,320, यहाँ देखो सब्ट्रैक्ट करने में शायद 40,320, 40,320 43 है ना, ठीक है 320, और ये 38,400, तो ये 0 ये 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये लेगा 10, हाँ यहाँ पे गड़बड़ा रहा था, यहाँ पे 1 रहेगा भाई, आई एम सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में। ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचेगा 9 में से 8 गया 1, तो यहाँ पे तो 1900 आएगा भाई, तो 1920 आउट ऑफ, ठीक है, तो इसको हम करते हैं फिर से, सॉरी, तो यहां पे हम इसको करेंगे, कितना है, कितने का लाभ हो रहा है इसको, 1920 का लाभ हो रहा है, कहां से हो रहा है 38,400 से हो रहा है। ठीक है, गुणे 100, 0 0 2 0 0 कैंसिल हो गया। अब अगेन ये किससे कटेगा, चलो ठीक है, अभी हम कट कर रहे हैं 2 से ही, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 0, एंड 2 1 जा 2 9 जा 18, एंड 2 2 जा 4। अब ये किससे कटेगा, ये तो ऊपर वाला 4 से कटेगा, ये 4 से, हाँ 4 से कट जाएगा है ना, 4 2 जा 8, एंड 4 4 जा 16, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16, यानी 4 चौक 16, बचा कितना 4 8 32, और 24 24 इक्या 24, 24 दूना 48, 2 से कट करेंगे ये 5, तो कितना हो जाएगा ये पूरा 5% का इसका जो है उसको लाभ होगा। ठीक है, 5% का लाभ। यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन 1920 आना चाहिए था, जो कि हम लोगों ने अभी लिख दिया था, 920 लिख दिया था। ठीक है, तो अब ये सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 कह रहा है कि ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है,
बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 20% लाभ पर बेचता है। तदनुसार यदि डी ने 31 रुपए 68 पैसे दिया हो, यानी इसमें खरीदा हो, तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। ठीक है, मान लो ए ने खरीदा था एक्स रुपए में। कितने रुपए में? एक्स रुपए में। एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब एक्स से स्टार्ट करेंगे। एक्स ने बी को 20% लाभ पे बेचा, यानी कि 120/100 ये हो गया बी के लिए कास्ट प्राइस। ठीक है, और बी ने सी को 10% लाभ पर बेचा, तो बी के लिए जो है ये सी के लिए जो होगा सीपी, यानी कास्ट प्राइस जो सी के लिए होगा वो इतना हो जाएगा। ठीक है, सी का। और सी ने डी को 20% लाभ पे बेच दिया, 20% लाभ पे बेच दिया सी ने डी को, और डी ने कितने पैसे दिए थे? 31 रुपए 68 पैसे। तो ये डी का ही आएगा ना, 31 रुपए 68 पैसे के बराबर आएगा जी। तो ये जीरो से जीरो, जीरो से एक और जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x इज इक्वल टू 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 31 38। ठीक है, और एक 10 है तो 10 भी ऊपर जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा? 12 गुणे 11 गुणे 12, है ना। ओके, 11 से कट जाएगा क्या, ये 11 बन जाए 11, है ना। 11 2 जा 22, 33 ज्यादा हो जाएगा, तो 11 2 जा 22 बचा कितना? 22 9 बचा, तो ये हो जाएगा 96। तो 11 8 जा 88, है ना। 11 अट्ठे 88, और 96 में से 88 गया, 8 बचा, 11 अट्ठे 88। ठीक है, 12 से देखो कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 चौक 48। हाँ, ये हो जाएगा 12 दूना 24/4, 48 12 चौक 48, और ये 12 दूना 24, तो 10 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 20। तो ये हो जाएगा 20 रुपए में वो खरीदा था, कौन? ए ने। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यानी कि 12th वाला ये कह रहा है कि ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पे बेचा, फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेचा, और इसके लिए सी ने 675 रुपए का भुगतान किया, तो ए ने उसे कितने में खरीदा था। ठीक है, फिर से वही मानेंगे, ए ने मान लिया x रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में? x रुपए में। ठीक है, तो जो बी के लिए सीपी होगा वो कितना होगा? x गुणे 125/100, क्योंकि ए ने बी को 25% लाभ पे बेचा था, तो ये बी का जो है, ये बी का क्या हो गया? सीपी आ गया, कास्ट प्राइस क्रय मूल्य, ये बी का क्रय मूल्य आ गया। अब बी ने सी को 10% हानि पे बेचा, 10% हानि, यानी कि 90/100, 10% हानि पे बेचा, और तो ये जो आएगा वो सी का क्या आएगा? क्रय मूल्य, और सी ने 675 का भुगतान किया, यानी कि 675 के बराबर ये हो जाएगा। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये हो जाएगा x बराबर 675 गुणे 4 गुणे 10, क्योंकि 10 और 4 नीचे था तो ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में 5 और 9, है ना। ठीक है, 5 से ये काट दो, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 1 5, ये हो गया 17, 5 दिया 15, 5 25 25, 9 से कट करो इसको, 9 1 9, बचा कितना? 9 25 45, 15, 15 चौका 60, 60 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 600, तो 600 रुपए में वो खरीदा था, किसने? ए ने। ठीक है, तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। ये थे कुछ क्वेश्चन हमने लिए थे, सेकंड और थर्ड टाइप के क्वेश्चन। आई होप कि आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।